नमस्कार, थ्योरी टाइटन्स में आपका स्वागत है। आज हम लाल किला बम धमाका 2025 के पीछे का सच जानेंगे। नमस्कार। 10 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को चौंका दिया और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसकी परतें खुल रही हैं। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको सीधे उसी पल में ले चलते हैं जब ये सब कुछ शुरू हुआ। शाम का वक्त था, दिल्ली अपनी रफ्तार से चल रही थी और फिर कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाके ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि धमाका हुआ कहाँ, कैसे हुआ और उसका असर कितना भयानक था। इतना भयानक कि पूरा शहर सचमुच हिल गया। तो ये है उस शाम की पूरी टाइमलाइन। देखिए, शाम 6:45 पर एक गाड़ी पार्किंग से निकलती है और ठीक 7 मिनट बाद 6:52 पर एक लाल बत्ती पर रुकते ही एक भयानक विस्फोट हो जाता है। मदद पहुंचने में देर नहीं लगती, लेकिन तब तक बहुत भारी नुकसान हो चुका था। 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 13 लोगों की दुखद संख्या है जिन्होंने इस धमाके में अपनी जान गंवा दी और 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इस विस्फोट की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी आवाज 2.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास की गाड़ियां, ऑटो रिक्शा आग के गोले में बदल गए और धमाके वाली जगह से 150 मीटर दूर तक मलबा बिखर गया था। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने जो महसूस किया वो शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। पास के ही एक दुकानदार के मुताबिक ये एक ऐसा भयानक धमाका था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था? जांच एजेंसियों ने इसे कैसे देखा, चलिए समझते हैं। क्योंकि शुरुआती एक्शन से ही ये साफ होने लगा था कि ये कोई आम हादसा नहीं है। देखिए, सरकार की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और इससे साफ हो गया कि इसे एक आतंकी हमले के तौर पर ही देखा जा रहा है। यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत एफआईआर दर्ज होना और जांच का एनआईए के हाथ में जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब इस धमाके के तार एक बिल्कुल अलग जगह से जुड़े और ये कनेक्शन उसी दिन सामने आया। ये सब शुरू हुआ श्रीनगर में कुछ पोस्टरों की जांच से। वो जांच पुलिस को सहारनपुर ले गई और वहां से मिली जानकारी ने पुलिस को सीधा दिल्ली के पास फरीदाबाद पहुंचा दिया। और वहां जो मिला उसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। 3000 किलो। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। फरीदाबाद के एक घर से 3000 किलोग्राम से ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ। और ये सिर्फ विस्फोटक नहीं था, आप देखिए, ये एक पूरी किट थी। बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट, उसे ट्रिगर करने के लिए टाइमर और रिमोट, और हमले के लिए राइफल और पिस्तौल भी। मतलब साजिश बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि दिल्ली में हुए धमाके और फरीदाबाद में मिले इस जखीरे के बीच क्या कनेक्शन है। जांचकर्ताओं ने इन दोनों के बीच की कड़ियों को कैसे जोड़ा, चलिए देखते हैं। तो आखिर फरीदाबाद में बैठे एक आतंकी सेल और दिल्ली में हुए कार बम धमाके के बीच की कड़ी क्या है? वो कौन सी चीज है जो इन दो अलग अलग घटनाओं को एक ही साजिश का हिस्सा बनाती है? और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के मुख्य संदिग्ध की, डॉक्टर उमर नबी। ये फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टर का सहकर्मी था और जैसे ही उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई, ये गायब हो गया। जब पुलिस ने इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखा तो तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगी। एक तरफ उमर नबी उसी आतंकी सेल का हिस्सा था जहां से विस्फोटक मिला, दूसरी तरफ उसे ही धमाके में इस्तेमाल हुई कार को आखिरी बार चलाते हुए देखा गया था। और तो और, दोनों जगहों पर मिले विस्फोटक भी एक जैसे थे। तो पुलिस की जो थियरी है वो घबराहट और हताशा की है। मतलब ये हमला प्लान के मुताबिक नहीं हुआ ये कि उमर नबी को अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर मिल गई। उसे लगा कि अब वो भी पकड़ा जाएगा और इसी घबराहट में उसने जल्दबाजी में उस बम को दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के साथ साथ कुछ बहुत गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 3000 किलो विस्फोटक, वो भी हाई ग्रेड, राजधानी दिल्ली के इतने करीब बिना किसी की नजर में आए पहुंचा कैसे? ये एक बहुत बड़ी खुफिया या सुरक्षा में चूक की ओर इशारा करता है। और देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। ठीक ऐसा ही एक सवाल 6 साल पहले पुलवामा हमले के बाद भी उठा था कि इतना सारा विस्फोटक आखिर आया कहां से? इसकी गंभीरता समझने के लिए जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2019 के पुलवामा हमले में 300 किलो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था,
जो खुद एक बहुत बड़ी मात्रा थी, और यहाँ फरीदाबाद में उससे 10 गुना ज्यादा 3000 किलो विस्फोटक मिला है। जाहिर है, जब इतनी बड़ी चूक होती है तो जवाबदेही का सवाल भी उठता है। जैसा कि एक विश्लेषण में कहा गया है, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार के उच्चतम स्तर पर होती है और ऐसे में जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। ये घटना क्या सिर्फ एक साजिश का पर्दाफाश है, या फिर ये हमारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी और खतरनाक चूक की तरफ इशारा कर रही है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी है? ये था लाल किला बम धमाका 2025। सच क्या था? थ्योरी टाइटंस में आपका स्वागत है। कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।